नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत कपूर सर और प्रशांत कपूर सर वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। बहुत डिफरेंट लेवल की प्रेडिक्शंस करते हैं, स्पेशली फाइनेंस को रिलेटेड, मेडिकल को रिलेटेड। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इनकी एक्सपर्टीज़ है। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, दर्शकों को। हमने गोल्ड, प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट का रुख कैसा रहेगा इस साल, हमने उसके बारे में काफ़ी बार, इस साल क्या, हमने तकरीबन 5 साल की रफली प्रेडिक्शन की थी। लास्ट के 3 मिनट में प्रशांत कपूर सर ने एक लाइन बोली थी, और आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू गो एंड वॉच दैट वीडियो अगेन, कि मोदी जी विल नॉट want a war or would not like to go for a war this year, but he'll be forced to go for a war. एंड एक्चुअली में हम वही दे रहे हैं कि मोदी को जाकर बोल देना। ये जो लाइन है, दैट वाज एक्चुअली रेजोनेटिंग इन माय माइंड कि कपूर सर ने ये कहा भी था कि ही वुड नॉट लाइक टू गो फॉर अ वॉर, बट ही विल बी फोर्स्ड इनटू अ वॉर, समथिंग लाइक दैट वी आर सीइंग। बट पाकिस्तान के ऊपर अब बहुत बड़ी प्रेडिक्शन सर करने वाले हैं, सो होल्ड योर हॉर्सेस, आखिरी तक देखिएगा। सर का भी चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी एंड आप सबको व्यूअर्स को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ गायत्री जी, मुझे याद है लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हो रहा था और मैंने ये बात कही थी, और बल्कि 2020 में भी मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान 5 खंडों में बटेगा, और ये जो शुरुआत होगी ये 26 दिसंबर 2023 से हो जाएगी। हमारे एक एस्ट्रोलॉजी में एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि अगर षष्ठेश, छठे घर का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में चला जाए एंड एफ्लिक्शन में चला जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो जैसे यही अगर फॉर्मूला अगर हम एक आम आदमी की कुंडली में जब अप्लाई करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि लोग जमीन जायदाद के मसलों के द्वारा कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहते हैं, और अगर बाई चांस उनकी अपनी भी जमीन है तो भी वो कहीं न कहीं लिटिगेशन में चली जाती है, हार हो जाती है। ऐसे लोगों को अपनी ज़मीन से हाथ गँवाना पड़ता है। ये फ़ॉर्मूला मैंने हमेशा ही अप्लाई किया है और 100% सटीक बैठता है। तो जब मैंने ये देखा था कि 26 अक्टूबर 2020 26 दिसंबर 2023 को शुक्र में बुध का अंतर शुरू हो रहा है और ये चलेगा अक्टूबर 2026 तक। तो मैंने इसी के ऊपर विश्लेषण किया था कि ये जो समय होगा, ये 1971 की याद दिलाएगा, जिस समय पाकिस्तान ने एक वॉर थोपी थी भारत के ऊपर, और हमारे ही भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसे अलग करवाकर एक बांग्लादेश बना दिया था। एंड सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस सेम, क्योंकि उस समय शनि में चल रहा था शुक्र का अंतर, अभी चल रहा है शुक्र में बुध का अंतर, पहले शनि का अंतर था, अब शुक्र में शनि का अंतर। तो सोचिए वही ट्रांजिशन प्लैनेट्स का 71 के जैसा जो था, वो सेम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन फिर से अभी दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे 29 मार्च को शनि देव जी मीन राशि में ट्रांजिट हुए हैं, तो अभी ये विश्लेषण मैं आज से कोई 3-4 माह पहले भी दिया था कि जैसे ही 29 मार्च होगी, पाकिस्तान की जो तैयारी है 5 खंडों में बंटने की, ये शुरू हो जाएगी, और ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन 2027 तक, क्योंकि बुध के बाद केतु का भी अंतर आएगा। तो आप देखिए जो भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, हम तो देखिए जितने भी आतंकवादी गुट हैं उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में मंगल थर्ड हाउस में है और 10th हाउस को देख रहा है। ये एक फॉर्मूला है, चाहे वो घर की बात हो, मंडेन की हो, जब भी मंगल 10th हाउस को प्रभावित करेगा किसी नेटिव का, तो उस नेटिव की ज्यादा चलती है घर में। अक्सर आपने सुना भी होगा, व्यूअर्स ने भी सुना होगा, अक्सर कई लोग किसी के बारे में घर में कहते हैं, किसी मेंबर के बारे में, कि भाई ये व्यक्ति घर का थानेदार है। तो यही बात है पाकिस्तान की कुंडली में मंगल का 10th हाउस को प्रभावित करना, कि मंगल मींस आर्मी, कमांड, सेना। 10th हाउस को देख रही है, 10th हाउस है कार्य क्षेत्र पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगी, मतलब कि सेना की ही वहां पर कमांड चलेगी। ये जो छोटे छोटे जो सपोले हैं, जिनको हम आतंकवादी ग्रुप कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है बेसिकली। मेन जो मुद्दा है वो है आर्मी का। ये जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है, मैं दावे से कहना चाहूंगा, जो भी
पहलगाम में एक घटना हुई है, लश्कर ने चाहे जिम्मेदारी ली हो अपने ऊपर, लेकिन जो एग्जीक्यूशन, जो कहते हैं ना मास्टरमाइंड, किसने रोल प्ले करवाया, वो थी पाकिस्तानी आर्मी। और ये जितने भी लश्कर ग्रुप हों, चाहे वो मुजाहिदीन ग्रुप हो, कोई भी हो, ये छोटे-छोटे प्यादे हैं। जब तक पाकिस्तानी आर्मी को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। और अब देखिए वो शुरुआत हो चुकी है। जो कॉम्बिनेशंस अभी बने हुए हैं, तो गायत्री जी आज देखिए 29 अप्रैल भी हो गई, 29 मार्च को शनिदेव जी ट्रांजिट भी हुए थे मीन राशि में। अब देखिएगा 5 मई 2025 से लेकर 24 मई 2025 के बीच में ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो अभी गाज गिरेगी, जो स्ट्राइक होगी, जो ये हमारे भारतीय सैनिकों ने पहले जो एयर स्ट्राइक की थी वहां पर 26 फरवरी 2019 को, जी नहीं, वो सिर्फ मात्र एक ट्रेलर था। क्योंकि अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी हम भारतीयों ने कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार चुप क्यों बैठी है। देखिए ये वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़े तूफान के आने के पहले का जो सन्नाटा होता है, ये वो है अभी। तूफान तो अभी आएगा। सो जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान की कुंडली में बन चुके हैं। षष्ठेश 4th हाउस में सक्रिय हो चुका है। ट्रांजिट्स के जो प्लैनेट हैं, उन्होंने एक ट्रांजिशन कर दिया है। प्लूटो का भी जो एग्जीक्यूशन है, वो हो चुका है कि अब देश ये 5 खंडों में बँटेगा, जिसमें कि सबसे पहले पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि हम डेफिनिटली छीन लेंगे। वो हमारा है और हम इसे लेके रहेंगे। अब दूसरी बात आती है बलूचिस्तान की। अब आप देखिएगा, इसी मई महीने में, मई 2025 में बलोच आर्मी वहाँ पर कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। अब एक प्रोविंस बनने वाला है बलोच, और पीओके भारत का हिस्सा है, बनेगा। सिंध प्रांत अलग रूप लेगा, एक अलग टुकड़ा बनेगा। और रही बात पंजाब प्रांत की, वो एक अलग पोर्शन बनेगा। और रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, तो आप देखिएगा ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से मैं स्टडी कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो भी समझौते होंगे इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर यूएस का एयर बेस बनेगा। और उस प्रोविंस को भी कहीं न कहीं अलग किया जाएगा। वो प्रोटेक्शन में रहेगा। भारत, रशिया एंड कहीं न कहीं देखिए यूएस भी अपनी रोटियाँ सेकने तो पहुँच ही जाता है, बिकॉज़ जब भी युद्ध की बात आती है तो यूएस को अपने वेपन्स बेचने हैं, अपनी नीति भी चलानी है कहीं न कहीं। जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर जो हुई है, नाटो की एंट्री, वेल वो अलग पार्ट है, उसे हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। गायत्री जी, अगर किसी को ये भ्रम है कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है और सिर्फ हमने पानी रोका और पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई, ये एक हमने स्ट्राइक कर दी और हम चुप बैठेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी ट्रेलर भी नहीं है। अभी बहुत बड़ा अभी होना बाकी है। और अब देखिएगा जैसे ही सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण आएगा, पाकिस्तान की कुंडली में ये ग्रहण बहुत ही खतरनाक जाने वाला है, भारत में भी दिखेगा। अभी एक मैंने वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में रिसेंटली, 4-5 दिन पहले ही। भारत की कुंडली में भी 14 अगस्त 2025 को मृत्यु योग शुरू हो रहा है और ये चलेगा 15 अगस्त 2026 तक। तो उस वीडियो के माध्यम से एक मेरा मैसेज भी था भारतीय सरकार को, जिसमें कि वर्ष लगन और जन्म लगन का एक ही कॉम्बिनेशन बनना कुंडली में, जो कि किसी कंट्री के लिए एक मृत्यु का वर्ष कहा जाता है। जैसे कि इज़राइल के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, और कितने लोग वहां पर मारे गए थे। अब ये चीजें प्रेडिक्शंस, मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या है, मेदिनी ज्योतिष, कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर पहले ही कोई विश्लेषण कर रहा है, रिसर्च हो रही है, तो सरकारों को चाहिए, अगर वो ज्योतिष में बिलीव करती हैं, कि उन प्रेडिक्शंस को सीरियस तरीके से लिया जाए। हम पंजाब की भी बात करते हैं। पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान का है, वहां पर जितने भी मुजाहिदीन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। और इनमें आप देखिएगा लगातार अभी स्ट्राइक होने वाली है, क्योंकि देखिए जितने भी क्षेत्र हैं, इनका खंड खंड होना तय है। लेकिन इस बार आप देखिएगा जैसे ही सूर्य ग्रहण आएगा, ये सूर्य ग्रहण, इसकी गाज बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ेगी।
ये जितने भी वहाँ पर ग्रुप्स हैं जिन्होंने एक छापामार युद्ध किया है, निहत्थे हमारे भारतीयों के ऊपर स्ट्राइक की है और जब किसी का अपना चला जाता है तो उसी को पता है कि दुःख और दर्द कितना होता है। तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बिलों से ढूँढ-ढूँढ के निकाला जाएगा। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा, पंजाब प्रांत की भी बात करूँ तो इसके जो तार हैं, ये भारत के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना आपको बाहर वालों से इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता जितना अपनों से होता है। अब आप देखिएगा आपको 15 या 16 मई के आसपास ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने आएँगी जिसमें कि वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, गाज़ियाबाद जैसे क्षेत्रों से, हमारा भारत का पंजाब प्रांत, केरला, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन कई राज्यों से बहुत सारे ऐसे लोग जो गद्दार हैं, बिलों में छुपे हुए हैं और कुछ और भी बड़ी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं 14 अगस्त 2025 के बाद। आप देखिएगा बहुत बड़ा असला-बारूद अभी इन्हीं दिनों में 15-16 मई के आसपास न्यूज़ आएगी कि हमारे भारतीय सैनिकों ने छापा मारा, बहुत सारा असला-बारूद बरामद भी किया और ये ऑपरेशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगा। जिसमें डेफ़िनिटली इसमें कोई संदेह नहीं है कहने के लिए कि कश्मीर में तो ये चीज़ें पकड़ी ही जाएँगी। बहुत सारे टनल्स भी मिलेंगी, जितने भी लोग हैं वहाँ पर क्योंकि लोकल्स के बिना इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता एग्जीक्यूट। तो वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे असला-बारूद, ये बहुत सारी जो जितनी भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, आप देखते चले जाइएगा जिसमें कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन जोरों पर और वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी हमें देखने को मिलेगा। आप देखते चले जाइए जैसे-जैसे डेट्स बढ़ती चली जाएँगी सूर्य ग्रहण तक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती चली जाएँगी आर्मी के द्वारा क्योंकि हमारी अभी जैसे सूर्य का अंतर चल रहा है भारत की जो महादशा है कुंडली में, तो सूर्य मीन्स अथॉरिटी, पावर और जो सेंटर में जो किंग बैठा है, वो पूरी अथॉरिटी के साथ एग्ज़ीक्यूशन पे बल देगा। लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है। हिडन हिडन ऑपरेशंस क्योंकि जब भी 8th हाउस सक्रिय होता है कुंडली का, चाहे वो कोई जातक हो या देश हो, 8th हाउस मीन्स कि हिडन ऑपरेशंस जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी ना की हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था 26 फरवरी 2019 को, अचानक ही एयर स्ट्राइक हो गई थी और 300 आतंकियों को हमारी भारतीय सेना ने उन्हें इरेडिकेट कर दिया था रातों-रात। सो इस तरह के ज्योतिषीय विश्लेषण मेरी नज़र में है और ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। सर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस अपना बेस बनाने का सोच रही हैं। इज़राइल भी काफ़ी तत्पर है। रशिया थोड़ा साइलेंट बैठा हुआ है और चाइना ने गेम खेली है क्योंकि सभी को पता है शिकारी यहाँ पर चाइना था। ये जी। बात छुपी हुई नहीं है अब। जी। देखिए अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं यूएस भी अपनी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। उसकी भी कहीं न कहीं मंशा होगी कि कहीं थोड़ा-सा पार्ट उसे भी दिया जाए। वो अपना कहीं न कहीं एयरबेस बनाए और ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी आने वाले समय में। जैसे देखिए, अगर हम भारत की कुंडली भी देखें तो 26 सितंबर 2026 भारत में भारत की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट होने वाली है। तो गायत्री जी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, भारत खुद युद्ध करेगा आगे बढ़ के और भारत को युद्ध करना होगा। जो दुनिया ये सोचती है कि ये वो भारत है कि पहले आप हमारे ऊपर कुछ पत्थर ईंट मारेंगे, फिर हम पत्थर से जवाब देंगे और हर बार दिया है हमने। चाहे 1971 की वार हमारे ऊपर थोपी गई हो और सोचिए हमारे ऊपर वॉर क्या थोपी, हमने एक देश ही अलग बना दिया। अब आप सोचिए हमारे 26 नागरिकों ने बलिदान दिया है ऐसा कहना होगा। आप देखिएगा इन 26 नागरिकों की जो बलिदान है 5 छोटे-छोटे प्रोविंस बना दिए जाएँगे अभी। लेकिन ये सिलसिला थमेगा नहीं ये बहुत लंबा चलेगा क्योंकि मंगल की महादशा आने का मतलब है कि भारत को युद्ध करने होंगे छोटे-छोटे आगे।
और भारत युद्ध करेगा और भारत बड़े पैमाने पे युद्धों का असला बारूद सप्लाई करेगा। डिफेंस में भारत का आने वाले समय में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। मुझे मालूम है कि अभी जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे, देखिए प्रोडक्शन मैं भी समझता हूँ, जियोपॉलिटिकल मैं भी समझता हूँ, हर चीज़ हम भी समझते हैं। आई नो कि कई लोग आज भी अपने देश पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डिफेंस इतना कहाँ मजबूत है? हम कितनी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो कहते हैं ना शिद्दत होनी चाहिए और आपके इरादे मजबूत होने चाहिए और जब भी कभी देश की ऐसी कोई दशा आ जाती है, तो वो चीज़ें ऑटोमैटिकली एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। अब देखिए जैसे ही सितंबर 2026 में मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि डिफेंस के स्टॉक हमारे 6-7 गुना ऊपर जाने की तैयारी में हैं। प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा। बहुत सारे देशों से डिमांड आएगी वेपन्स की। हम देशों की डिमांड्स को भी पूरा करेंगे और जितने भी छोटे-छोटे एरियाज़ हैं, जहाँ से हमें परेशानियाँ आती रही हैं, चाहे वो म्यांमार के बॉर्डर्स हों, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर्स हों, चाहे वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स हों, भारत युद्ध करेगा। भारत इंतज़ार नहीं करेगा इस बार कि अच्छा आप परेशानी करेंगे, बॉर्डर से लोगों को हमारे देश में घुसाएँगे, फिर आप हमें परेशान करेंगे, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। जी नहीं, इस बार हम डायरेक्ट एक्शन लेने वाले हैं सितंबर 2026 के बाद और ये एक्शन लगातार 1 से डेढ़ वर्ष तक मान के चलिए दिसंबर 2027 के अंत तक भारत इस तरह के रोल खुद अदा करेगा और दुनिया के लिए ये भारत अलग भारत माना जाएगा। जैसे इज़राइल के बारे में हम देखते हैं कि इज़राइल को जैसे ही कभी मंशा होती है कि कुछ ऐसा होने वाला है, इमीडिएट एयर स्ट्राइक कर देता है। ये चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी कि भारत को जैसे ही थोड़ा-सा आभास हुआ कि अच्छा ये होने वाला है, एजेंसीज़ को पता चला, इमीडिएट वो एलिमिनेट करने निकल जाएँगे। मौका नहीं देंगे वो कि आप आइए अटैक कीजिए फिर हम आएँगे। जी नहीं। और ये सिलसिला लंबा चलेगा और देखिए यूएस के साथ भी तनातनी चलेगी आने वाले टाइम में। जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी कि खैबर पख्तूनख्वा में यूएस अपनी पावर लगाने की कोशिश करेगा कि उसे वहाँ पर एयर बेस दिया जाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस लेकिन यहाँ पर भारत की चलेगी। जो डिसीज़न भारत के द्वारा लिया जाएगा, वही मान्य होगा 2027-28 में। और ये लोग देखेंगे आने वाले समय में। देखिए बहुत बड़ा समय आने वाला है भारत के लिए। चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, युद्ध की बातें हो। एक बेहतरीन समय आने वाली जो यंग जनरेशन है वो देखेगी, एक नया भारत देखेगी। जी। ये सर यहाँ पर आपने कहा यूएस और इंडिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिकॉज़ ऑफ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले फ्यूचर कोर्स में स्पैन आउट करेगा। इससे पहले कि मैं वेस्ट बंगाल पे जाऊँ, मैं चिकन नेक पे जाऊँ, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी सर के चैनल को और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। सर जो सुनने में आ रहा है, जो अभी स्पैन आउट हो रहा है कि रशिया और चाइना और टर्की ने ऑलरेडी सपोर्ट अनाउंस कर दिया है। आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए कूदेगा बीच में? या फिर हवा-हवा ही चल अ रही है बाहर से? जी नहीं गायत्री जी, चाइना कभी भी पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं निकलेगा। देखिए चाइना के बारे में सिंपल सी बात है, एक व्यापारी देश है। ये कभी नहीं निकलेगा। एक देखिए कथनी और करनी में फ़र्क होता है। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये कहीं न कहीं व्यापार से प्रभावित होती हैं। रशिया का जो यहाँ पे रोल आएगा अगर चाइना अगर बातें कह भी रहा है, भारत इसको तवज्जो नहीं देगा। रशिया पीछे बैठा हुआ है, रशिया हमारा मित्र देश है और आज भी हमें खुल के कहना होगा, जब भी कभी रशिया की बात आती है, पीछे जो भी रशिया के साथ हुआ, भारत का एक बहुत बड़ा साथ रहा है। रशिया चाइना को किसी भी मामले में भारत के मामलों में दखल अंदाज़ी करने ही नहीं देगा। और जब भी अभी एक बड़ा एक्शन होने वाला है, 5 मई से जो दिखाई दे रहा है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार, चाइना कुछ भी नहीं कर पाएगा। बल्कि अक्साई चीन की भी आगे बारी आएगी, उसमें भी समझौते होंगे। हमने अपना क्षेत्र भी खोया है, हमारे कमज़ोर जो लीडरशिप के अंडर ऐसा कहना होगा, अभी सबको मालूम है क्या कौन नाम था और कौन हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन क्षेत्रों के ऊपर भी उसके बाद बात होगी। जो मैं कह रहा हूँ ना कि सितंबर 2026 के बाद भारत आगे बढ़ेगा, तो डेफ़िनिटली जो क्षेत्र हमने गँवाया था 1962 के आस-पास, उसे भी तो वापस लेना है। यह समझौता होगा कि भई आप ये रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश से कहीं और चाइना की तरफ एडिशन आगे बढ़ लीजिए।
ये सारी चीज़ें आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगी। भारत खुद आगे बढ़ेगा। भारत अभी चुप नहीं बैठेगा। जी। सर ये तो होगी वेस्ट की बात जो हम सभी देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इसी क्योंकि लगे हाथ हम इधर वालों को भी निपटा दें। चिकन नेक का क्या होगा? चिकन नेक पे भी बहुत क्यूरियोसिटी है क्योंकि जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं सर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान दिस टाइम, इट इज़ आल्सो अबाउट बांग्लादेश। बिकॉज़ दे डोंट वांट टू कीप एनीथिंग पेंडिंग। दे नो कि ये खुराफाती हैं, ये तंग करेंगे। हो सकता है इस अभी वाले उसमें ना करें और बांग्लादेश पे जैसा कि आप कह रहे हैं कि सेकंड वाले टाइम पर जो सितंबर अक्टूबर का टाइम आप दे रहे हैं जब मारक वाला समय होगा, उस वक़्त बांग्लादेश के साथ निपटा जाए। आप कुछ ऐसा हो देख रहे हैं सर? देखिए जब चिकन नेक की बात आ रही है तो सिलीगुड़ी, अरुणाचल प्रदेश ये जितने भी हमारे क्षेत्र हैं ईस्ट का जो एरिया है डेफ़िनेटली यहाँ पर परेशानियाँ देखी जाएँगी। लेकिन इसमें हमें ये भी कहना होगा कि बांग्लादेश के जितने भी आतंकवादी हैं वहाँ से, वो भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। एंड इन फैक्ट गायत्री जी मुझे याद है मैंने पिछले वर्ष ऑलमोस्ट अगस्त 2024 को इसके बारे में विश्लेषण दिए थे। यस आई रिमेंबर जिसमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी रिसेंटली आप सूर्य ग्रहण के आसपास देखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा वेस्ट बंगाल में होगा। और इन्हीं क्षेत्रों में ऑपरेशन होगा क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि हमें बाहर वालों से उतना खतरा नहीं है जो हमारे अपनों से खतरा है क्योंकि वहीं पे ही कहीं ना कहीं ये कायर ये पनप रहे हैं बिलों में एंड इन्हें बिलों से ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। सो चिकन नेक में कोई खतरा नहीं है भारत को। तो भारत को विल वी खतरा है। एक्सपैंड और वी विल नॉट एक्सपैंड? वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर वहाँ पे। देखिए भारत एक्सपेंड नहीं करेगा कुछ भी। अगर भारत कोई चीज आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रोविंस क्रिएट करेगा। जैसे अभी बात आ रही है बलूचिस्तान की, उदाहरण ले लेते हैं। अगर बलूचिस्तान को भारत आजाद करवाएगा तो भारत उसको कैप्चर नहीं करेगा, भारत एक अलग से प्रोविंस बना के देगा। फिर बात आएगी 2027 के आसपास की क्या इसे भारत में मिलाना है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है। और वहां के लोग डेफिनेटली मिलना चाहेंगे भारत के साथ, मर्ज होना चाहेंगे। सो भारत यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक तरीके से चलेगा, एक तरीके से कि किसी प्रोविंस की रजामंदी से भारत उसे अपने में मिला ले। अब देखिए ना आज भूटान को देख लीजिए आप गायत्री जी। भूटान में आज संरक्षण किसका है? भारतीय सेना का। आज अगर भारतीय सेना भूटान से बाहर आ जाती है, चाइना तो 1 घंटे में डिक्लेयर कर देगा कि भूटान हमारा है, कोई कुछ कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब चाइना की ये सेना वहाँ पर एंटर कर पाएगी, क्या आपको लगता है कि भारत की सेना या भारत की जो लीडरशिप है, वो ये कहेगी भारतीय सेना को कि जाइए वहाँ पर भूटान में ऑपरेशन कीजिए, भूटान को रिलीज़ करवाइए? देखिए, कहना और करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज आप देखिए भूटान में जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। आर्मी का संरक्षण वहाँ पर भूटान को भारतीय आर्मी का संरक्षण प्राप्त है। और सुरक्षा बेसिकली भूटान की भारत ही कर रहा है। लेकिन भूटान एक आज अलग देश माना जाता है। लेकिन अगर भूटान को सही तरीके से देखा जाए एक अलग एंगल से, जियोपॉलिटिकल सुरक्षा के एंगल से, तो कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि भारत का एक राज्य है वो। लेकिन आप देखिए ना हमारा जो सिस्टम है भारत का यही है कि जीने दीजिए, सबको जीने दिया आप जाए, उनके आप जो आप भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद जो एरियाज़ क्रिएट होंगे, वो भारत के राज्य जैसे हो जाएँगे। उनका लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, फाइनेंस भारत देखेगा बट जस्ट लाइक द स्टेट्स हम उनको स्टेट राइट्स दे देंगे, अगर मैं ये बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एग एग्ज़ैक्टली एंड इसके साथ धीरे-धीरे ये जो क्षेत्र हैं, ये भारत के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ मर्ज होते चले जाएँगे। जैसे 1947 में वो कह भी रहे थे कि भई हमें भारत का हिस्सा बनना है, अगर हम सिंध की भी एग्ज़ैक्टली। बात करें। राइट। बिल्कुल जी। तो ये होगा अभी गायत्री जी और ये 2027 में शुरुआत होगी ये। खुल के कहेंगे वो लोग कि हमें भारत में मिला लीजिए। बल्कि मैं भूटान के बारे में भी बात कहूँगा। भूटान की कुंडली के ऊपर कभी अलग से विश्लेषण करूँगा। जो मैंने भूटान की कुंडली देखी है, भूटान में भी आने वाले टाइम में चाइना के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। कहीं न कहीं भूटान भी आने वाले समय में खुल के कहेगा कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल तो है ही है, भारत के मंगल की भी बात है।
अब देखिए युद्ध के एक नियम होते हैं जो चाणक्य नीति ने भी बताया है कि आप युद्ध के इमीडिएट 8 मोर्चे नहीं खोल सकते। युद्ध वही विजय होता है, युद्ध में वही राजा जो एक-एक मोर्चे के ऊपर युद्ध लड़ता है, द्वार ओपन करता है, युद्ध लड़ता है और द्वार को क्लोज़ कर देता है। आप 8 मोर्चों पे आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, अगर 8 दिशाओं में इकट्ठा आपने युद्ध शुरू कर दिया, तो आपके लिए खुद के लिए परेशानियाँ हो जाती हैं, गृह युद्ध होने की संभावना हो जाती है। आप गृह युद्ध से निपटेंगे या 8 दिशाओं में युद्ध करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजिकल ऑपरेशंस भी होंगे। जितने भी वो जब बात आती है ना कि भारत अखंड भारत, तो भारत कोई फ़ोर्स नहीं करेगा किसी के ऊपर। धीरे-धीरे एग्ज़ीक्यूशन होगा, धीरे-धीरे कुछ जो प्रोविंस बनेंगे, अपने आप कोशिश करेंगे, अपने आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें मर्ज कर लीजिए। आप देखिएगा आज ये जो बातें कर रहा हूँ, ये हमारा और आपका ये जो भी डिस्कशन है, ये भी हिस्ट्री बनेगा। लोग याद करेंगे कि हमने बात कही थी 2027 में स्वयं प्रपोज़ल आएँगे भूटान जैसे राज्यों से भी कि आप हमें खुद में मिला लीजिए। रही बात पाकिस्तान की, हालत खराब होने वाली है। अभी पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान के दोबारा भी अटैक किया जाएगा 12 जून के बाद, जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अफ़गानिस्तान की कुंडली में। तो वो कहते हैं ना कि आप जी हाँ, बिल्कुल 12 जून के बाद। एक तरफ एक हम भारत मई में देख रहे हैं, एक एक हम देख रहे हैं भारत की तरफ से मई में होगा और जून में अफ़गानिस्तान, मतलब बैक टू बैक इसको हुँ। एग्ज़ैक्टली अब आप देखिए पाकिस्तान की सेनाएँ कहाँ जाएँगी? भारत के बॉर्डर में सेनाएँ लगाएँगे, वहाँ पर अफ़गानिस्तान अटैक करेगा पीछे से आपको। आप सेनाओं को भारत के बॉर्डर में मूव करेंगे या आप जम्मू कश्मीर इन दिशाओं में लगाएँगे या आप सियाचिन में जाएँगे या आप दूसरी तरफ जाएँगे? देखिए इस बार इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। भारतीय सेना का इस बार पराक्रम कहर जो हमेशा ही हम देखते आए हैं, अब ये इस बार ऐसा वाला दिखेगा कि गायत्री जी, आप देखिएगा न्यूज़ ये भी आएगी कि भारतीय आर्मी स्ट्रैटेजिकल वॉर करेगी जिसमें कोई भी भारतीय सैनिक आहत नहीं होगा। ये मेरे विश्लेषण है और होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए बोलना बहुत आसान होता है। हमारे सैनिक हैं, हमारे फाइटर्स हैं और जब भी एक को भी क्षति पहुँचती है तो सोचिए उस फैमिली को कितनी बड़ी तकलीफ होती होगी। बहुत आसान होता है कहना कि हमारा एक भारतीय आर्मी का जवान शहीद हो गया, लेकिन जब शहीदी दी जाती है, जिसके घर में वो गाज गिरती है, उसी को पता है। तो ये स्ट्रैटेजिकल वॉर जो इस बार होने वाली है, भारतीय आर्मी के सैनिक आहत नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये स्ट्रैटेजिकल वॉर कि आप देखिएगा बल्कि एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो अभी ऑपरेशन होगा 16-17 मई के बाद, पाकिस्तान को ये पता ही नहीं चलेगा कि जो वॉर हो रही है वो पीछे से मिसाइल्स आ रही हैं या आगे से आ रही हैं, लेफ्ट से आ रही हैं, राइट से आ रही हैं। ये कन्फ्यूज़न इतना ज़बरदस्त क्रिएट होगा वहाँ पर, पाकिस्तान इस बार समझ भी नहीं पाएगा कि युद्ध हो कहाँ से रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान से अटैक होगा, भारतीय आर्मी कैप्चर करना शुरू करेगी, आगे बढ़ना शुरू होगी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के पीछे से युद्ध शुरू होगा और ईरान भी इस बार जी नहीं, इराक भी इस बार छोड़ेगा नहीं। वहाँ पर हमारे जो बॉर्डर लगते हैं इराक के साथ ईरान के साथ सॉरी, तो वहाँ से ईरान के दोबारा भी अंदर एंट्री होना शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान इस बार चारों तरफ से घिरने वाला है। देखिए जब बात हो रही है 5 खंडों की ऐसे ही नहीं होगा। अब ये जो अस्तित्व है पाकिस्तान का ये थोड़े दिनों की बात है। तभी उनकी आर्मी छोड़-छोड़ कर भाग रही है। जी हाँ, बताइए। बल्कि आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था सुबह कि उनके आर्मी चीफ भी शायद लंदन भाग गए हैं बहुत बड़ा पैसा लेकर और शायद दुबई में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और ये अक्सर उनकी हिस्ट्री भी रही है। क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली आर्मी ही सँभालती है, आर्मी वहाँ पर व्यापार भी करती है, पैसा भी कमाती है, बिज़नेसेस भी करती है आर्मी वहाँ पर। तो ये न्यूज़ तो देखने को मिलेगी अभी आपको कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ से भागना शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं जो समझदार लोग हैं उन्हें मालूम है कि अब उनके बस की है नहीं। अब बात बहुत आगे निकल गई है, अब नहीं सँभलेगी उनसे। तो हम अखंड भारत की तरफ मूव कर रहे हैं 2027-28 तक। एग्ज़ैक्टली देखिए अखंड भारत कोई ज़बरदस्ती नहीं बनाया जाएगा फ़ोर्सफुली। जैसे चाइना की नीति रही है विस्तारवादी, ऐसी नहीं रहेगी। भारत युद्ध तो करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना अपने सम्मान को बचाने के लिए। लेकिन भारत किसी को फ़ोर्स नहीं करेगा।
सामने से जो भी प्रोविंस होंगे, छोटे-छोटे कंट्रीज़ खुद रिक्वेस्ट करेंगी भारत में, खुद मर्ज करने के लिए आगे बढ़ेंगी। खुद भारत आगे नहीं बढ़ेगा, किसी को कैप्चर नहीं करेगा। जैसे रशिया ने करना शुरू कर दिया है कि वो उसने यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया है, बढ़ रहा है कहीं न कहीं। रशिया ने एक अभी पॉलिसी बना भी ली है कि यूक्रेन को कैप्चर करेगा, मेबी फिर पोलैंड की तरफ बढ़ेगा। नाटो भी स्प्लिट होने वाला है आगे, जो योग दिखाई दे रहे हैं। जो नाटो में जब विघटन होगा तो डेफिनिटली रशिया आगे पोलैंड को कैप्चर करेगा, भारत ऐसा नहीं करेगा। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सो जी। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एरा में हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली या फॉर्चुनेट मानना चाहिए दैट वी आर इन अ टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू सी डिसमैंटलिंग ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। बांग्लादेश को भी संभाला जाएगा, बट पहले ये पाकिस्तान जो नासूर है, जहाँ से उनकी आइडियोलॉजी आती है, जहाँ से वो सारा इंस्पिरेशन लेते हैं, हथियार लेते हैं, स्पाइंग लेते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें लेते हैं। वो उससे पहले इससे निपट ले तो उनसे निपटना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है सर। जी। बांग्लादेश के भी मैंने हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में एक वीडियो दिया था। मुझे लगता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था कि बांग्लादेश में भी आगे विघटन होने वाला है, छोटे-छोटे टुकड़े होंगे उसके और कुछ एरिया भारत के साथ मर्ज होगा। जी हाँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है हमारे सामने एंड विल कीप यू अपडेटेड ऑन ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जुडिशियल डेवलपमेंट्स। जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्रशांत सर के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैट कमेंट में मैं पिन कर दूंगी। इस नंबर पर फोन नहीं करिएगा, सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पिछली बार फोन कर करके बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया है। मैं अभी से इसीलिए अनाउंस कर रही हूँ कि सर का नंबर नाम के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इस नंबर पे फोन नहीं करिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट प्रशांत सर्स नंबर। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टेटिंग, क्योंकि सर आपके नाम से मेरे पास बहुत फोन आते हैं, इसीलिए मैंने ओके, कहा मैं पहले ही बता दूं। आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत फैन है। सो आई विल बी पुटिंग सर्स नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन कॉल हिम, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन टॉक टू हिज टीम। दे विल बी अटेंडिंग टू यू। थैंक यू सो मच। लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब और जय शेयर हिंद, एंड कंट्रीब्यूट, भारत माता की डोनेट जय। एंड सपोर्ट अस। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव सर।